जानती हूं मैं। राम कुमार कश्यप प्लीज। थैंक यू सर। सर, आज किसानों के लिए खेती काम करना एक घाटे का काम सिद्ध हो गया है, क्योंकि आज खेती करना बहुत महंगा हो गया है। जैसे मेरे से पहले त्यागी जी ने बड़े विस्तार से बताया, आज खाद के रेट कई गुना महंगे हो गए हैं, बीज कई बहुत महंगे हो गए हैं, कीड़े मार दवाइयाँ महंगी होती जा रही हैं, यहाँ तक खेतों का ठेका भी बहुत महंगा हो गया। मैं अगर ठेके की बात करूं, हरियाणा में आज 1 एकड़ के लिए 30,000 से लेकर के 45,000 रुपये ठेका लिया जाता है। और हरियाणा में रानिया क्षेत्र एक ऐसा है, वहां पर 1 एकड़ के लिए 80,000 रुपया तक ठेका लिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है, इन सभी कारणों से जो है किसान की जो है उत्पादन की लागत बढ़ती जा रही है, और जब उसकी जो उपज बिकती है और उसको अपनी उपज का जो है सही उसको दाम नहीं मिल रहा है, जब उसको तो इतने दाम मिलते हैं जिससे उसका खर्चे भी पूरे नहीं होते हैं। जब उसके खर्चे पूरे नहीं होते हैं तो किसान घाटे में चला जाता है, और जब घाटे में चला जाता है तो घाटे को पूरा करने के लिए वो बैंक से, साहूकारों से, रिश्तेदारों से वो लोन ले लेता है, कर्जा ले लेता है, और सही समय पर वो कर्जा दे नहीं सकता, इसलिए वो कर्जे में डूब जाता है। और मैं तो कहना चाहूंगा, भारत का जो किसान है कर्जे में ही पैदा होता है और कर्जे में उसकी मौत हो जाती है। तो इन सभी कारणों से जो है किसान की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक हो जाती है। तो पिछले दिनों मार्च और अप्रैल में जो है बेमौसमी वर्षा और जो ओलावृष्टि हुई है, उससे किसानों की जो है फसलों को तबाह नष्ट कर दिया है। तो एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 93.81 लाख हेक्टेयर में जो है फसलों को नुकसान हुआ है। तो इन सभी कारणों के बाद 6 सप्ताह में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से 150 से भी ज्यादा किसानों ने जो है अपनी आत्महत्या कर लिया है। किसानों की आत्महत्या का मामला कोई ये नया मामला नहीं है। पिछले 20 साल से जो है 3 लाख के लगभग किसान जो है अपनी आत्महत्या कर चुके हैं। हर साल 14 या 15 हजार तक किसान अपनी जान दे रहे हैं, और जबकि देश में हर 40 मिनट के बाद एक किसान जो है अपनी आत्महत्या करता है। अतः इस स्थिति को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए जरूरी कदम उठाए, ताकि किसानों को आत्महत्या करने से बचाया जाए। इसके बारे में मैं मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा। सबसे पहला मेरा सुझाव है कि किसानों को, जो प्रभावित किसान हुए हैं, उनको मुआवजा जो है सही समय में दिया जाए, और जहां तक ऐसे किसानों को विशेष ध्यान रखा जाए जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, जो ठेके पर लेकर के, जब बटाई पर लेकर के खेती काम करते हैं, क्योंकि जो मुआवजा दिया जाना है वो उन किसानों को दिया जाएगा जिनके नाम गिरदौरी है या जिनके पास जमीन है। ऐसे किसान हर हिंदुस्तान में 16% किसान ऐसे हैं जो जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती है, वो ठेके में ले काम करते हैं। तो मेरा कृषि मंत्री से कहना है, इस प्रकार के किसानों को किस प्रकार मुआवजा दिया जाएगा, तो मुआवजा देते समय ऐसे प्रकार के किसानों को भी ध्यान रखा जाए। इसके बाद बोनस, तो मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा, तो बोनस किसानों को अवश्य दिया जाए, क्योंकि जैसे इस बात से सारे सहमत हैं, बेमौसमी वर्षा से सभी किसानों को फसलों को नुकसान हुआ है, चाहे किसी का कम हुआ है, किसी का ज्यादा है। जो 25% से जिनका नुकसान हुआ है उनको तो मुआवजा हो जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा, परंतु जिनको 25% से कम हुआ है उनको तो मुआवजा नहीं मिलेगा। इसलिए जब आप हर मुआवजा, चाहे वो प्रति क्विंटल कितना ही दें, अगर जब आप मुआवजा देने का काम करेंगे, इससे हिंदुस्तान का हर किसान को फायदा होगा। और मैं जहां समझता हूं कुछ हद तक जब मुआवजा बोनस देंगे, किसान को जो है दुख दर्द भी दूर हो जाएगा, फिर हौसले से अगली फसल के लिए भी वो हौसले से काम करेगा। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देने का काम करे। एक जो मेन समस्या है, क्योंकि बरसात से किसानों की फसल खराब हो गई है, चमक खराब हो चुकी है, अनाज के दाने काले पड़ चुके हैं। आने वाले अगले साल में रबी की फसल में बीजों की समस्या न हो, क्योंकि बीज खराब हो चुका है, इसलिए बीज अभी से किसानों के लिए बीज के लिए स्टॉक का भी काम करना होगा, ताकि आने वाले समय में बीज की कोई कमी न हो। अंत में यूरिया, जैसे हरियाणा में और कई प्रदेशों में पिछले दिनों यूरिया की बहुत कमी रही, हरियाणा में तो जो है महिलाओं के माध्यम से थाने में जाकर के यूरिया लेना पड़ा। तो आने वाले समय में यूरिया की कमी न हो, तो मैं निवेदन करूंगा मंत्री साहब से, क्योंकि हरियाणा और पंजाब सबसे ज्यादा अनाज पैदा सेंट्रल पूल में अनाज देता है, तो हरियाणा या पंजाब में जो यूरिया के और कारखाने लगाए जाए, ताकि आने वाले समय में उनको जो है यूरिया की कमी न रहे। इसके बाद कर्जा, आज सारे किसान जो कर्जे में दे हुए हैं
अगर इन किसानों का कर्जा भी अगर माफ हो जाएगा तो किसानों को बहुत बड़ी इनमें वो सहायता मिलेगी। अंत में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप सभी ने मुझे आपने you. मुझे टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।